आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। उड़द की फसल में किए जाने वाले आवश्यक कार्य। सोयाबीन की खेती करके कमाएं अच्छा लाभ। दलहनी फसलों के अंतर्गत जिन किसान भाइयों ने देरी से उड़द की खेती की है, उनकी फसल इस समय बढ़वार की अवस्था पर है और इस फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करने की आवश्यकता है, इसकी जानकारी दे रहे हैं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रजराज सिंह पंसाना। तो उड़द एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसलिए हमें उड़द के उत्पादन में ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम उससे से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करें, जिससे हमारे जो भी उड़द के किसान हैं उनको पर्याप्त मात्रा में प्रचेत से आय प्राप्त हो और उनका जीवन स्तर जो है वो सुधारे। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि उड़द की खेती जब भी हम कर रहे हैं तो हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम अपनी फसल का अच्छा उत्पादन कर पाएँ। उड़द की फसल में इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात है खरपतवार नियंत्रण। अगर हम खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो हमारी फसल में आराम से 40 से 50% तक उपज में जो फायदा है वो प्राप्त किया जा सकता है। किसान भाइयों, फसल के साथ साथ कुछ खरपतवार भी उग जाते हैं जो कि फसल के साथ साथ खाद, उर्वरकों, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे फसल का सही विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपनी फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। इस वक्त सबसे पहले खरपतवार नियंत्रण के बारे में चर्चा करनी चाहिए और खरपतवार नियंत्रण के लिए यांत्रिक विधियों का प्रयोग करना सबसे ज़्यादा लाभदायक है। अगर हम अपनी दो लाइन के बीच में व्हील हो या हल के माध्यम से या खुरपा चला के अपन खेत खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा फायदा हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ज़मीन भी भुरभुरी हो जाती है। किसी भी फसल की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है, इसलिए फसल में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए फसल की जरूरत के हिसाब से ही सिंचाई करें। यहाँ यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे कई किसान भाइयों ने जो कृषि विज्ञान केंद्र से या दूसरी जगहों से जुड़े हुए हैं और लगातार तकनीकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, उन्होंने अपनी उड़द की फसल रिज फरो मेथड से या चौड़ी पत्ती विधि से लगाई होगी। लॉन्ग ड्राई स्पेल आप देखते होंगे, कई बार दो बरसात के बीच में 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी कभी 1 महीने तक का गैप देखने को मिलता है। अगर हम इस तरीके से रिज मतलब मेड़ नाली विधि या चौड़ी क्यारी पट्टी विधि का प्रयोग करके हम फसल लगाते हैं तो उससे हम इस प्रकार के सूखे से अपनी फसल को बचा सकते हैं और हमारी फसल को इससे कोई हानि नहीं होती। जिन किसान भाइयों ने इस विधि का प्रयोग बिना किए अपनी फसल लगाई हुई है, उनके लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग एक जीवन रक्षक सिंचाई की व्यवस्था आवश्यक रूप से अपने पास रखें। अगर बीच में 15 दिन या 15 दिन से ज़्यादा का गैप हो रहा है तो उस बीच में आपके पास जो भी सोर्स ऑफ इरिगेशन है उसका प्रयोग करके एक हल्की सिंचाई अपनी फसल को दें, जिससे मॉइस्चर की कमी के कारण होने वाले नुकसान से हम अपनी फसल को सुरक्षित कर सकें। फसल में इलियों का प्रकोप होता है। यह इलिया पहले कोमल पत्तियों और टहनियों और फूलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है और फली आने पर फलियों में छेद करने पर दाने को खराब कर देती है, जिससे पौधे का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप कीट प्रकोप की
प्रारंभिक अवस्था में नीम तेल की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। यदि कीट प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो तो रासायनिक नियंत्रण के लिए आप इंडोस्कार्ब दवा की मिलीलीटर मात्रा की प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें तो इलियो का नियंत्रण आसानी से हो जाता है। चूँकि उड़द कीड़े और बीमारी के लिए भी बहुत ही उपयुक्त फसल है और इसमें कई तरीके के कीड़े और बीमारी देखने के लिए मिलती हैं, तो हमें उनका भी विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमारी फसल को कीड़े या बीमारी से किसी भी प्रकार का कोई कोई नुकसान ना हो। उड़द की फसल में सबसे प्रमुख बीमारी जो है वो येलो मोज़ाइक बीमारी है, या जिसको पीला रोग कहते हैं गाँव में, या उसमें जो पत्ते हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं, पूरी पौधे पीले हो जाते हैं। कई ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जो फलियाँ आती हैं वो भी पीले रंग की हो जाती हैं। तो ये एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है और इसके लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम लगातार अपने खेत का निरीक्षण करें और अगर किसी भी पौधे में हमें इस तरीके के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस पौधे को तुरंत वहाँ से उखाड़कर खेत से बाहर अलग जगह पे ज़मीन में अंदर दबा दें। उसके बाद हमें उसके सेकेंडरी स्प्रेड को रोकने की भी आवश्यकता है। तो इस अवस्था में जो भी रस चूसक कीट हमारे खेत में दिखाई दे रहे हैं, वो हरा मच्छर हो सकता है, काला मच्छर हो सकता है, सफ़ेद मक्खी हो सकती है, या किसी भी प्रकार के मच्छर या मक्खियाँ जो हमें अपने खेत में दिखाई दे रहे हैं, उनके नियंत्रण के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। उनके नियंत्रण के लिए हमें बाज़ार से सिस्टमिक दवा जो भी उपलब्ध है उसका प्रयोग करना चाहिए। साधारणतः बाज़ार में अभी लेटेस्ट थायोमेथाक्साम और इमिडाक्लोप्रिड, ये 2 दवाएं बाज़ार में उपलब्ध हैं। इनकी मात्रा 1 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर अपन प्रयोग करते हैं तो उससे हम सभी प्रकार के जो रस चूसक कीट हैं उनको नियंत्रित करने में कामयाब होंगे। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब दिल्ली के बदमाशों को हथियार की कर रहे थे सप्लाई। इंदौर के द्वारकापुरी थाने में साली नशी जीजा को लूटने की साजिश पुलिस ने गिरफ्तार किया। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप नीरज चोपड़ा ने रचा इतिहास। जैवलिन थ्रो में 88.17 मीटर भाला फेंककर जीता गोल्ड। पीएम ने की मन की बात, चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर दी बधाई। G20 की बैठक का भी जिक्र। पीएम मोदी ने G20 समिट को किया संबोधित। दुनिया के 17,000 बिजनेसमैन कर रहे हैं शिरकत। G20 समिट की तैयारियां हुई तेज। 9 और 10 सितंबर को भोपाल में आयोजन। वीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली के 5 मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तान समर्थक ने लिखे नारे। पुलिस ने शुरू की जांच। और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई सोयाबीन की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार और पुष्पन की अलग अलग अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। तो आप इसकी अच्छी उपज के लिए फसल का प्रबंधन किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा से। किसान भाइयों, जैसा कि अभी खरीफ का सीजन चल रहा है और चारों तरफ देख रहे हैं सोयाबीन की फसल लगी हुई है, क्योंकि ये खरीफ की फसल है। इसमें नीदा काफ़ी मात्रा में आते हैं, तो इसका हमें नीदा नियंत्रण करना अति आवश्यक है। तो किसान भाइयों, इसमें हम सबसे पहले जो अपनी खुरपी से या जो व्हील होती है उससे आप इसका पहली तो किसान भाई आप खुरपी से ही नीदा नियंत्रण करें, जिससे कि इसकी जड़ों का भी थोड़ा सा इसका विकास हो। और जब हम गुड़ाई करते हैं तो जड़ें थोड़ी सी
खुल जाती हैं, बंद हो जाती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान बहुत अच्छा होता है और जड़ें काफ़ी विकसित होती हैं। क्योंकि ये आपने देखा है एक दलहनी और तिलहनी फसल है, इसमें गांठें पाई जाती हैं जिसमें कि राइजोबियम का एंजाइम होता है जो कि वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में काफ़ी हद तक सहायक होता है और करता ही है ये। किसान भाइयों, खरीफ मौसम की फसल होने के कारण सोयाबीन को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फलियों में दाना भरते समय यानी सितंबर महीने में यदि खेत में नमी पर्याप्त ना हो तो आवश्यकता अनुसार 1 या 2 हल की सिंचाई करना सोयाबीन के अच्छे उत्पादन लेने के लिए अधिक लाभकारी होता है। तो सिंचाई की व्यवस्था होने पर फसल की जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। अब आती है बात किसान भाइयों, ये खरीफ की फसल है तो इसमें जल निकास की अति आवश्यकता होती है। ज़्यादा जल भरने से इसकी जड़ों पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमको हमारे खेत में कुछ आड़ी बेड़ी नालियां बनाकर उचित जल निकास का प्रबंधन करना चाहिए। जहां पर आपका ढलान ज़्यादा हो उससे आप उस दशा से नीचे की तरफ आते हुए नालियां बनाएं ताकि खेत में एक तरफ पानी भर जाए और वहां से भी आप जल निकास अच्छे से कर सकते हैं। यदि खरपतवार हम नियंत्रण नहीं करते हैं तो उसमें जो होस्ट प्लांट होते हैं, वो जो कैटरपिलर होता है जो कि इल्ली होती है, जो मुख्य जो इसका कीट है वो काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले तो हमें खरपतवार नियंत्रण करने के बाद इस होस्ट प्लांट को ख़त्म करने के बाद आप इसकी जो प्रारंभिक अवस्था होती है इल्ली को इसी में समाप्त कर देते हैं। यदि इसका कंट्रोल नहीं होता है फिर भी तो आप स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर आप कीट वैज्ञानिकों से मिलकर कीट वैज्ञानिकों से चर्चा कर और जो स्थानीय बाजार में जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे आप लेकर आएं और इसका स्प्रे करें ताकि आप अपनी फसल को नुकसान होने से बचा सकें। सोयाबीन का घेरवा रोग यह एक फफूंद जनित रोग है जो कि फूल की अवस्था में देखा जाता है। इस रोग के कारण पौधे की पत्तियों पर छोटे छोटे सुई के नोक के आकार के मटमैले भूरे व लाल भूरे सतह से उभरे हुए धब्बे के रूप में पत्तियों की निचली सतह पर समूह के रूप में पाए जाते हैं। धब्बों के चारों ओर पीला रंग होता है। पत्तियों को थपथपाने से भूरे रंग का पाउडर निकलता है। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्में जैसे JS 2029, NRC 86 का प्रयोग करें। रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल 800 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अब किसान भाइयों एक चीज और आती है कि हमारी जो फसल है तो देखा होगा आपने कि इसमें भी येलो मोजेक आता है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, एक कैंसर का काम करती है। ये हमारे खेत में कैंसर है। यदि आपका 3-4 जगह यदि आपका ये फैला है और आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, आपने इसको उखाड़ कर नहीं फेंका तो ये कैंसर की तरह पूरे खेत में फैल जाएगा। और अपने स्तर पर किसान भाइयों इसको खेत से निकाल कर तुरंत फेंकें और या गाड़ दें जिससे कि ये आगे बढ़ ना पाए। यदि आपको लगता है कि नहीं ये समस्या 8 से 10% बढ़ गई है तो आप तुरंत ही नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में कीट वैज्ञानिकों से मिलकर इसकी दवा पूछें और कीटनाशक जो कि बाजार में आपके उपलब्ध हो उसको लेकर आएं और तुरंत इसको आप इसका स्प्रे करें। यदि आपको देखा है कि नहीं हो पा रहा है कंट्रोल एक बार में करने से, फिर आप इसको 30 से 35 दिन के अंतराल पर आप फिर कर सकते हैं। जो सीड प्रोडक्शन के लिए यदि हम फसल ले रहे हैं तो ये हमें रोगिंग का और जो विजातीय जो पौधे हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसको हमें बहुत अच्छे से इसका पहचान के इसको उखाड़ना चाहिए। आइसोलेशन जो डिस्टेंस होती है वो हमें इसमें मेंटेन करना बहुत आवश्यक होती है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। में गंगा का बढ़ा जलस्तर, 22 गांव में घुसा पानी, लोग परेशान। असम में बाढ़ से लोगों की बढ़ी मुसीबत, ब्रह्मपुत्र नदी में उफान, बाढ़ का वीडियो ऐसा। मदुरई रेल हादसे के बाद रेलवे ने की बड़ी कार्रवाई, टूर ऑपरेटर के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज। चुनाव से पहले सीएम शिवराज का एक और मास्टर
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई टमाटर की खेती कर रहे हैं, उनको इस फसल से अधिक उत्पादन मिले, इसके लिए फसल में पौध संरक्षण उपाय करना बेहद जरूरी है। इसके बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर अशोक यादव से। टमाटर हमारी एक प्रमुख फसल है सब्जियों में, और इसका हमारे दैनिक जीवन में एक बहुत बड़ा उपयोग है। टमाटर का अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमारे किसान भाई भरपूर प्रयास करते हैं और अच्छे से अच्छा बीज लेकर आते हैं। आजकल जो है आप सभी जानते हैं कि बीज काफ़ी महंगा आता है, और अगर इसका जो है सही तरीके से अगर हम प्रबंधन नहीं कर पाते हैं तो हमारे बीज जो है काफ़ी जो है उससे नुकसान हमें प्राथमिक तौर पर हमें उठाना पड़ता है। हमें जो टमाटर में ध्यान देना है कि हम टमाटर में खासकर रक्त चूसक कीटों के प्रबंधन के लिए और भी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। खासकर जो आपकी सफ़ेद मक्खी है, इसकी वजह से येलो आपकी जो है लीफ कर्ल की समस्या भी होती है। तो हम इसके प्रबंधन के लिए आपका सतत जो है निगरानी करें। हम जो है स्टिकी ट्रैप लगाएं, जैसे येलो स्टिकी ट्रैप अगर हम लगा देते हैं, जैसे कि एक आपका जो है गत्ता ले लें और उस गत्ते को हम पीले कलर से पोत कर और उस पर ग्रीस लगा दें दोनों तरफ से। और ऐसे जो गत्ते हैं 1x1 या 1x1.5 के, हम जो 1 एकड़ में 5-7 जगह जो है जगह लगा दें, तो उससे क्या होगा कि माऊ है या सफ़ेद मक्खी है, ये जब फसल पे आएगी तो ये अपने आप प्राकृतिक रूप से पीले कलर की तरफ ये आकर्षित होगी और वहाँ पर ये चिपकती जाएगी और इसका प्राकृतिक रूप से कंट्रोल होता जाएगा। अगर आवश्यकता पड़े तो हम रासायनिक कीटनाशी का भी हम उसमें उपयोग कर सकते हैं। उसके लिए थाइमेथाक्सम 25 WG 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। हम एसिटामाप्रिड का भी छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन छिड़काव के पूर्व मैं आपको ये वही बताना चाहूँगा कि जब भी हम छिड़काव करें तो उससे पहले जो हमारी जो फसल है जिसको हमें मार्केट में ले जाना है उसको हम तोड़ लें, उसके बाद ही हम छिड़काव करें। इसके साथ साथ जो फली वेदक कीट है उसके लिए हमने गेंदे के साथ साथ में हमें उसकी निगरानी जरूरी है। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले फसल को खरपतवारों से मुक्त रखना चाहिए। उसके बाद कीट ग्रसित फलों को तोड़कर नष्ट करना चाहिए। इसके अलावा खेत में 20 फेरोमोन ट्रैप प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। रात्रि के समय में खेतों में प्रकाश प्रपंच लगने चाहिए। इल्लियों की पहली अवस्था दिखाई देते ही 250 LE NPV को 1 किलोग्राम गुड़ और 0.1% टीपोल में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से 10 से 12 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करें। कीट का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक होने पर रासायनिक नियंत्रण के लिए क्विनोलफास 25 EC या क्लोरोपाइरीफास 20 EC दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करने पर इस कीट का नियंत्रण किया जा सकता है। हम स्पाइनोसाइड का उपयोग जो है लगभग 167 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से हम कर सकते हैं। तो ये जो कीटनाशी हैं ये टमाटर में काफ़ी कारगर हैं। इसके अलावा देखा है कि टमाटर में एक जो है झुलसा है, इसकी एक बहुत बड़ी समस्या कई बार देखने को मिलती है। इसका जो प्रकोप है जब से हम फसल हमारी खेत में आती है और जब तक हमारी फसल खेत में रहती है तब तक समय समय पर इसका प्रकोप देखने को मिलता है। तो हम इसके लिए विशेष तौर पर हमें निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। अगर झुलसा के लक्षण अगर हमारी पौधे पर नज़र आ रहे हैं तो हम जो उसका बगैर देरी किए उसका हम प्रबंधन करें। शुरुआती अवस्था में जब भी झुलसा का प्रकोप कम होता है उस समय अगर हम जो है मैनकोजेब का अगर उपयोग करते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर मान के हिसाब से, तो उससे भी काफ़ी कंट्रोल उससे मिलता है। लेकिन जब इसका प्रकोप बढ़ जाता है और ये जो पौधे के साथ साथ जब फल पे इसके लक्षण आने लगते हैं और जब इसका बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है तो फिर जो है हमें इसके अलावा दूसरी जो हमारी फफूंदीनाशक दवाएं हैं उनके ऊपर जाना पड़ता है। हम प्रोपोकोनिजोल का उपयोग कर सकते हैं, हम हेक्साकोनिजोल का उपयोग कर सकते हैं। इन दवाओं का उपयोग करके हम जो है झुलसा को नियंत्रित कर सकते हैं। बात करते हैं टमाटर में लगने वाले फल सड़न रोग के बारे में। किसान भाइयों, इस रोग का संक्रमण अधिकतर बच्चे और हरे फलों पर दिखाई देता है। रोग से प्रभावित फलों पर
हल्के या गहरे भूरे रंग के गोलाकार धब्बे चक्र के रूप में दिखाई देते हैं, जो हिरण की आंख की तरह लगते हैं। रोगग्रस्त फल अक्सर जमीन पर गिरकर सड़ जाते हैं और ये सड़े हुए फल रोगजनक और फफूंद की वृद्धि कर संक्रमण को और बढ़ाते हैं। इसीलिए समय रहते इस रोग का नियंत्रण करना जरूरी होता है। तो इसके नियंत्रण के लिए रोगग्रस्त फलों को तोड़कर नष्ट करें। किसान भाइयों, फल सड़न रोग के रासायनिक नियंत्रण के लिए मैंकोजेब या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, टमाटर की फसल में अच्छे उत्पादन के लिए, अपनी लागत को कम करने के लिए हम जो समन्वित जो तरीके हैं हमारे, उनका हम उपयोग करें। केवल कीटनाशक के ऊपर हम निर्भर न रहें। जो मार्केट जिसको करना है, जिस फसल का, उसको तोड़ने के बाद ही हम उसका उपयोग करें। तो इससे उसका जो प्रभाव है वो वातावरण पर भी नहीं पड़ेगा और मानव स्वास्थ्य पर भी नहीं पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों का हम ध्यान दें और अच्छा उत्पादन लें और अपनी उन्नति करें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम तोर, जिला मंडला के कृषक जगमोहन शर्मा ने। ये अनार के बाग में फलमक्खी कीट के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जगमोहन शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। राज्य में शुष्क क्षेत्रों में अनार की बागवानी काफ़ी की जा रही है और अनार में जो मेन कीड़ा है वो अनार की फ्रूट फ्लाई है, फल मक्खी है। ये फल को ही नुकसान करती है और अनार में 3 बहार आती है, 3 बार फल लगते हैं और ये थ्रू आउट दी ईयर चलता है। ये कीड़ा क्या करता है, जैसे ही फल लगेंगे, फूल से फल बने, फल पे अंडे देगा और अंडे देने के बाद में इसका जो निम्फ होगा वो छोटा सा छेद बना के फल के अंदर चला जाएगा और फल के अंदर का जो पल्प और दाने हैं उनको खा लेगा। और दाने खाने के बाद में क्या होगा, जो एक तो फल की साइज पूरी नहीं हो पाती, वो छोटी रह जाती है और अंदर जो दाने हैं वो भी खराब हो जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और फल की जो साइज है टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। किसान को सबसे पहले ये देखना है कि अगर फल की साइज टेढ़ी मेढ़ी है तो इसका मतलब है कि अनार में जो फल मक्खी है उसने अपना डैमेज स्टार्ट कर दिया है। फल को तोड़ के देखने पे उसमें मैगट निकलेगी। मैगट का मतलब होता है कि उसके पाँव नहीं होते हैं, बिल्कुल सफ़ेद कलर की होगी और उसका भाव नहीं मिलेगा बाज़ार में और किसान को जो रेट मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। उस खाने में भी बिल्कुल सही नहीं रहेगा क्योंकि अंदर से पूरा काला हो जाएगा और इसमें एक फंगस है वो डेवलप हो जाती है जिसको मॉल्ट बोलते हैं। फल मक्खी कीट के इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप समय रहते इनकी रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं ताकि फल मक्खी कीट से होने वाली हानि से बचा जा सके और गुणवत्ता युक्त अधिक उत्पादन किया जा सके। के लिए किसान भाइयों को सबसे पहले जैसे ही फल फ्लावरिंग हुई उस टाइम पे बेट स्प्रे करना चाहिए। बेट स्प्रे एक केमिकल और कुछ जैकरी मिला के बनाते हैं जिसमें मेलाथियन 50 50 ml लेते हैं, 50 लीटर पानी लेते हैं और आधा किलो गुड़ या जैकरी का यूज़ करते हैं। इसको मिला के स्प्रे कर देना चाहिए। इससे फ्रूट फ्लाई का कम अटैक होगा। दूसरा, पॉसिबल हो तो या तो पूरे पौधे को ही कवर कर देना चाहिए या फिर बैगिंग जो फल है उन पे छोटे छोटे बैग्स लगा देना चाहिए। ये थोड़ा लेबोरियस तो है लेकिन फिर भी इसमें बैगिंग कर देनी चाहिए। नायलॉन के बैग से या जो अपने क्लॉथ के कपड़ा आता है उनके बैग से उनको कवर कर देना चाहिए। और सिस्टमेटिक जो इंसेक्टिसाइड है, इनके जो अल्टरनेट होस्ट है, बगीचे के आसपास जो वीड्स हैं उनको हटा देनी चाहिए। सोलेनेसी जो वीड्स हैं उनको हटा देनी चाहिए क्योंकि उन पे ही फ्रूट फ्लाई एग लेइंग का काम स्टार्ट करती है और इनकी जो प्यूपेशन है वो ज़मीन के अंदर होती है। तो ज़मीन के पौधों के पास ज़मीन की गुजाई करके और उसमें कार्बोफ्यूरान 3G मिला देनी चाहिए। और इसके स्प्रे के लिए सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड्स
टैबलेट्स हैं उनका उपयोग करना चाहिए। डाइमिथॉइड 30 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। फिप्रोनिल है 25 EC 1 ml प्रति लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए। नीम केक का भी यूज़ करना चाहिए। एक जो 3 साल का पौधा है उसमें 5 से 10 किलो पर पौधे के हिसाब से नीम केक को मिला देना चाहिए। और फ्रूटिंग के टाइम पे इसमें नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। नीम ऑयल 1% का स्प्रे करना चाहिए ताकि इसकी जो एग लेइंग है वो फलों पे टिके नहीं और कम बने। किसान भाइयों, इसके अलावा आप काणे और सड़े गले फलों को तोड़कर नष्ट कर दें ताकि इस कीट के प्रकोप को फैलने से रोका जा सके। और जो खराब फल हैं उनको तोड़ के दबा देने चाहिए ज़मीन में या उन पे किसी केमिकल का स्प्रे कर देना चाहिए ताकि उससे जो अडल्ट निकले बाहर आके दोबारा से एग लेइंग नहीं करे। टाइमली इसका मैनेज करके इसको किसान अच्छे भाव ले सकता है। और एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18008892 163 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से